कर्म सिद्धांत क्या है? क्या कर्म के प्रभाव से बचा जा सकता है? क्या कर्म के फल को भोगना ही पड़ता है या कर्म के फल अर्थात प्रारब्ध की प्रक्रिया को बदला जा सकता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र सजग। मैं आपको ये डिस्कस करने आया हूं कि कर्म फल क्या है। क्या कर्मों का अकाट्य सिद्धांत है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये अनिवार्य नियम है या इनमें कुछ बदलाव भी हो सकता है? इस वीडियो के अंत तक ये क्लियर हो जाएगा। प्लीज आप इन विचारों को समझें और रिलेट करें किसी न किसी व्यक्ति से, अपने जीवन से, किसी अपने नियर एंड डियर के जीवन से, तो आप समझ लेंगे कि कर्म का सिद्धांत काम कैसे करता है। एक्चुअल में हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में, दुनिया भर की रिसर्च में ये पता चलता है कि कर्म का सिद्धांत सचमुच अटल है, अकाट्य है और इसे कोई बदल नहीं सकता। अगर हमने कहीं भी जाने अनजाने कुछ गलत कर्म किए हैं, खराब कार्य किए हैं, तो उनके परिणाम आने वाले समय में खराब ही भोगने पड़ेंगे। अगर हमने जाने या अनजाने अच्छे कार्य किए हैं, पुण्य कार्य जिनको कहा जाता है वो किए हैं, तो जरूर उनका अच्छा परिणाम हमको मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा ही, ऐसा कहा जाता है। हम पूरे ही समाज में ये प्रचलित शब्दावली ढूंढ सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी से भी कि क्या साहब कर्म का फल होता है? सब कहेंगे हाँ साहब होता है। आदमी जैसा करता है वैसा भरता है। आज नहीं तो कल मिलता ही, जो करते हो उसका परिणाम मिलता ही। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि कर्म का सिद्धांत काम कर रहा है, लोगों को इसका एहसास भी है। फिर लोग बुरा क्यों करते हैं? बुरा कर्म हो कैसे जाता है? जब पता है कि इसके परिणाम बुरे आएंगे तो हम बुरा कर्म क्यों करते हैं? इसका भी कारण है। कुछ भी अनायास नहीं होता, धीरे धीरे उसी दिशा में चला जाता है जैसा होना होता है। कैसे होता है? देखिए, जब व्यक्ति कोई गलत दिशा में कदम उठाता है, गलत दिशा में जाता है, तो उससे पहले कुछ ना कुछ प्रारब्ध ऐसे बन जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं, उसके संचित कर्म, जिनकी वजह से वो उस के अधीन होकर के और उसी दिशा में कदम उठाता चला जाता है। अगर वो पहले से नेगेटिव है, एक उसने अवगुण पाला है, एक खराब कर्म किया है, तो वन जोड़ते जोड़ते उसके कई खराब कर्म इकट्ठे होते चले जाते हैं। धीरे धीरे वह इस परिणाम तक आ जाता है कि उसको बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा या बहुत संताप झेलना पड़ता है और वह बुरा व्यक्ति बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना बुरे कर्मों का खाता या संचित या प्रारब्ध, कुछ भी कह लो, उनको बढ़ा रहा है लगातार, धीरे धीरे। ऐसे ही बिल्कुल अपोजिट भी है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और उसके पहले खराब कर्म हो चुके हैं, तो अच्छे कर्म करते करते धीरे धीरे उसका माइनस वाला जो खाता है वो प्लस में होने लगता है। और अब प्रश्न ये बनता है कि साहब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है फिर भी उसको परिणाम बुरे मिलते हैं। हाँ, पहले इतने ज्यादा खराब कर चुका है वो कर्म कि वो एक दो कर्म तो उसका बट्टे खाते में चला जाता है। तो अगर वो अच्छे कर्म करता ही रहेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि परिणाम बुरे नहीं रहेंगे। जो प्रारब्ध उसने किए हैं, खराब कर्म हो गए हैं, जाने या अनजाने जो गलतियां हो गई हैं, वो दूर हो जाएंगी। फिर क्या होगा? धीरे धीरे सत्कर्मों से नर बनता नारायण, तो वह साधारण आत्मा से महात्मा हो जाएगा, महान आत्मा बन जाएगा और उसका कर्म का जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। कर्म का सिद्धांत सचमुच अकाट्य है। कर्म और कर्म के पीछे विचार,
जैसा विचार और जैसा कर्म है, अच्छा या बुरा, वह बीज रूप में काम करता है और वह विस्तार लेता है, बढ़ता चला जाता है, खूब बढ़ता है साहब, ऐसे नहीं। उसका बढ़ने की भी गति का एक आधार है, उसका भी पूरा लॉजिक है। उसका इंटेंशन क्या था, उसकी तीव्रता क्या थी। जो आपने अच्छा या बुरा कर्म किया है, उसकी तीव्रता क्या थी, उसके पीछे आपका इंटेंशन कितना तीव्र था। अर्थात जानबूझ के किया है अगर वो कर्म, तो उसके परिणाम थोड़ी जल्दी आते हैं, और अनजाने में हुए हैं कर्म तो उसके परिणाम स्लो आते हैं, और मात्रा भी उसकी तीव्रता नहीं रहती, हल्का रह जाता है। मनुष्य का जन्म जो है वो इसलिए ही है कि वह अपने प्रारब्ध को बदल सकता है। पशुओं के लिए प्रारब्ध बदलने की कोई प्रक्रिया नहीं। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, थंबनेल भी आप देख रहे होंगे, क्या कर्म के सिद्धांत को बदला जा सकता है? हाँ, बदला जा सकता है। ये तो खुशी की बात है। अगर किसी ने बहुत खराब कर्म किए हैं, बहुत खराब कर्म किए हैं, बहुत उसका प्रारब्ध खराब है और वह कष्टकारी जीवन जी रहा है, तो भी उसे बदला जा सकता है। किस चीज से? केवल एक उपाय है, एक उपाय, नाम जाप से। नाम जाप से धीरे धीरे कर्मों का धुलाई हो जाती है। ये तो एक ऐसा शोधन प्रक्रिया है, एक ऐसा शोधन का कल्प है जो आत्मा की धुलाई कर देता है, मन की धुलाई कर देता है, और धीरे 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 शोधन होने लगता है। कितना करना चाहिए? करते रहो, करते रहो, कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं। सब कर्म का बंधन टूट जाता है, छूट जाता है, और प्रारब्ध बदल जाता है। अगर आपका पहले से ही ठीक चल रहा है तो नाम जाप की महिमा से, उनकी प्रक्रिया से आपके संचित शुभ कर्म बहुत अधिक होने लगेंगे और उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे। और अगर आप खराब प्रारब्ध से फंसे हुए चल रहे हैं, खराब कर्म और उनके परिणाम भुगत रहे हैं, तो नाम जाप करने से धीरे धीरे वह गंदगी दूर हो जाएगी और वह खराबी अच्छाई की ओर बढ़ने लगेगी। आप करके देखें, नाम जाप की बड़ी महिमा है। प्रारब्ध को बदला जा सकता है, जन्म जन्मांतर के दुखों से दूर हुआ जा सकता है। कर्म का फल अकाट्य है, इसका सिद्धांत बिल्कुल सुनिश्चित है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। और करने के लिए दो बातें हैं, फिजिकल वर्क भी है और मानसिक क्रिया भी है। हाँ, विचार कैसे कर रहे हो आप और कर्म कैसे कर रहे हो। ये आप अच्छे कर रहे हो तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। बुरे कर रहे हो तो बुरे परिणाम मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। अगर बुरे हो चुके हैं, अब उन्हें अच्छा करना चाहते हो, तो इसके लिए सूत्र बता दिया है, नाम जाप करो। बुराई से अच्छाई की ओर चले जाओगे, असत से सत की ओर चले जाओगे, अंधकार से प्रकाश में आ जाओगे और दुख से सुख के मार्ग को पकड़ लोगे। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।